हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, दैट इज लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसका क्वेश्चन जेई में हर हालत में पूछा जाता है। आईआईटी जेई नहीं बल्कि बिट्स में, आपके स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में और एनडीए के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और ये मेरी श्योरिटी है, अगर आपने इस क्लास को कर लिया, छोटे से वीडियो को देख लिया, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो क्या है लिमिट ऑफ ए सम? डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट एज ए सम भी बहुत बार बोला जाता है। होता क्या है बेटा, अगर आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रिंसिपल की, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के 0 to 1, 0 to 2 एक्स स्क्वायर का पूरा डेरिवेशन करते थे। एनसीईआरटी में हमारे मेंशन है, तो उसी पर बेस है पूरी तरह, पर इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना। जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन आता है तो मेंशन होता है लाइक दिस, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहां समीशन का साइन सिग्मा का साइन होता है। आर की वैल्यू ए से लेकर आर की वैल्यू बी तक हो जाती है, इनिशियल फाइनल। और हमारे पास यहां एफ आर बाई एन हो जाता है और यहां 1 बाई एन होता है, यानी कि आर बाई एन का एक फंक्शन होता है। एफ एक्स होता तो एक्स का फंक्शन, एफ वाई है तो वाई का फंक्शन, आर बाई एन है तो ऑब्वियस है आर बाई एन का फंक्शन, और 1 बाई एन मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से, ध्यान से समझेंगे। हम करते हैं, मेथड बता रहा हूं, हम करते हैं r बाई एन को x मान लेते हैं, राइट। तो 1 बाई एन, एन इनफाइनाइट है, लिमिट तो हम डाल नहीं रहे, तो 1 बाई एन dx को टेंड कर जाएगा। अगर मैं लिमिट यहां पुट कर दूंगा तो 1 बाई एन ऑब्वियस है 0 हो जाएगा, पर मुझे पता है n एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो मैंने उसको एक बहुत छोटी क्वांटिटी मान ली dx। तो क्या मिला हमारे पास, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। यहां fx आ जाएगा, 1 बाई एन जरूर ढूंढना है, 1 बाई एन ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हमें बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन समझाऊंगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट a बाई एन, आर ए था तो a बाई एन, लोअर लिमिट हो जाती है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a बाई एन, और अपर लिमिट हो जाती है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट b बाई एन। काफी कुछ कंफ्यूजन है, बट अभी क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां लोअर लिमिट पुट कर देते हैं एज इट इज, और यहां अपर लिमिट पुट कर देते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन बन जाता है fx dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट और हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेटा, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा 1 से 2n तक जा रहा है आर बाई एन स्क्वायर। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट r की वैल्यू 1 से लेकर 2n, और ये कितना आ गया, r बाई एन इंटू 1 बाई एन, r बाई एन इंटू 1 बाई एन, यानी कि ये हो गया हमारा दिस। तो अब क्या करेंगे, r बाई एन को x लेते हैं, राइट। तो कितना हो गया, 1 बाई एन कितना हो गया हमारा, dx आ गया। तो ये कितना आ गया, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर। तो अब यहां 1 डालेंगे तो ये आ गया 0, 2n डालेंगे तो ये आ गया 2। ठीक, तो कितना आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, 4 बाई 2 माइनस 0 बाई 2, तो कितना आ गया, ये 2 आंसर आ गया। बहुत आराम से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फिर वही कॉन्सेप्ट है बेटा, हमें क्या करना, r बाई एन को x मान लेना है। तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया इसकी जगह, 1 बाई एन को हमने dx पुट कर दिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहिए, ये हो गया। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट ऑब्वियस है 0 आएगा,
n अपॉन n 1 आएगा, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ऑब्वियस है, 0 से 1 e माइनस 1 आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, अगर कोई भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको यही समझ में आएगा ये लिमिट का क्वेश्चन है। 1/1 प्लस एन, 1/2 प्लस एन, 1/3 प्लस एन, अप टू 1/2n, ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, आपको लगेगा ऐसा, पर ये लिमिट नहीं है क्योंकि इसमें फंक्शन वेरी कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझो। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सिग्मा लगाइए, r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 2n तक हो रहा है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं नीचे n प्लस n, 1 प्लस n, 2 प्लस n, 3 प्लस n, n प्लस n। तो ये आ गया r की वैल्यू 1 से लेकर n तक चली गई, और ये आ गया 1 अपॉन r प्लस n, 1 अपॉन r प्लस n। इज दैट क्लियर। अब हमें 1/n बनाना है, r/n बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/n से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, 1/n, r/n प्लस 1। क्लियर है। तो 1/n हो गया dx, और ये आ गया x प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। क्लियर है, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, n अपॉन n 1 हो जाएगा। है नहीं मजेदार चीजें बेटा। तो log x प्लस 1 आ गया, इस पे लिमिट डाल देंगे तो log 2 आंसर आ जाएगा। मॉड का ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी log में कोई वैल्यू लिखते हैं तो मॉड जरूर लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसी एक क्वेश्चन ये है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 अपॉन n ऑलरेडी बाहर दे रखा है, r के लिए 1 से लेकर 2n, r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अपन लोग क्या करें, अब देख लेते हैं। r/n ऑलरेडी दे रखा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं n से ऊपर नीचे, क्योंकि जब भी r/n बनेगा, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1/n को ऐसे ही लिख देते हैं चलो अभी, क्योंकि r सिग्मा r के लिए जा रहा है, तो सिग्मा के लिए n तो कांस्टेंट है, पर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, लिमिट के लिए n कांस्टेंट नहीं है, n वेरिएबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। r वेरी कर रहा है, तो यहां पर r वाले फंक्शन को वैरियता देनी है, r वाला फंक्शन ही होगा, वही वेरी करेगा, और कोई वेरी नहीं करेगा, और सब उसके लिए कांस्टेंट होंगे। तो इसलिए 1/n बाहर लिखा दे, कोई इशू नहीं है। तो r की वैल्यू 1 से लेकर 2n, ये हो गया r/n से डिवाइड कर दिया, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे इसको बेटा, तो कितना आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ गया 0, और ये आ गया 2। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा फार्मूला होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट डाल देंगे 0 से 2, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा। एक ये क्वेश्चन है बहुत शानदार, ये भी पूरी तरह हमें लग रहा है कि लिमिट का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन लिमिट का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा लिमिट ऑफ सम का। कैसे पता चलेगा, वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटा, है ना। कोई ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम इसको कुछ इस तरीके सोच पाए कि लिमिट लगा पाए, क्योंकि जैसा n बढ़ेगा p भी बढ़ता जाए, p हो रहा है, n की पावर इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट आ रहा है, नीचे n की पावर p+1 आ रहा है, तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, n की पावर p, n की पावर p इंटू n। क्लियर है। तो कितना आ गया, 1 अपॉन n, आ गया। क्लियर है, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/n को मैंने x मान लिया, तो ऑब्वियस है 1/n को x नहीं, सॉरी सिग्मा लगा देते हैं अब हम लोग इसमें। वन अपॉन n, ध्यान से देखिए 1 2 3, तो ये हो गया r/n की पावर p और इंटू 1/n है।
r बाई एन हो गया 1/n, 2/n, 3/n, n/n इंटू 1/n हो गया। r बाई एन को x माना, फिर वही काम। अब तो आप चैंपियन हो गए होंगे, x की पावर p हो गया, ये dx हो गया, इंटीग्रेशन का साइन 1/n ऑब्वियस है 0, n/n 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल बच्चों वाला इंटीग्रेशन हो गया, x की और p+1/p+1, 0 से 1 लिमिट डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क है आपका, और एक ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वीडियो कैसी लगी बेटा ये भी मुझे प्लीज बताइएगा। इससे पहले मैंने आपको लिबनिज थ्योरम बताई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत शानदार 70 क्वेश्चन का असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें लिबनिज थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस होंगे, लिमिट ऑफ ए सम के क्वेश्चन होंगे। उसको करिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसी टेलीग्राम पर मैं ये असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो अपना, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से चीजों को डिस्कस करने के लिए। बाय बाय।